सोचिए, क्या कोई एक तारीख, सिर्फ एक दिन, किसी पूरे देश की कहानी बयां कर सकता है? आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हम 4 मार्च की तारीख को एक डायरी की तरह खोलेंगे और देखेंगे कि इसके पन्नों में भारत की कौन-कौन सी कहानियां छिपी हैं। देखिए, जब हम कैलेंडर पर नजर डालते हैं तो क्या दिखता है? सिर्फ तारीखें, है ना? लेकिन असल में हर एक तारीख अपने आप में इतिहास की कई परतों को समेटे हुए है। बिल्कुल एक डायरी के पन्ने की तरह, जिसमें कई राज दफन होते हैं। तो आइए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं। हम भारत के इतिहास में एक सफर पर चलेंगे और सिर्फ एक तारीख, 4 मार्च पर हुई कुछ खास घटनाओं को देखेंगे। और हाँ, ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक दिन हमें हमारे देश के बारे में क्या सिखाता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है औपनिवेशिक भारत से। ये वो दौर था जब आज के भारत की, आप कह सकते हैं, नींव रखी जा रही थी। देखते हैं 4 मार्च ने इस दौर में क्या अहम किरदार निभाया। अब जरा इन घटनाओं पर गौर कीजिए। कितनी दिलचस्प बात है ना? तारीख एक ही है, 4 मार्च, लेकिन कहानियां कितनी अलग अलग हैं। 1788 में एक तरफ सूचना की क्रांति की एक छोटी सी शुरुआत हो रही थी, वहीं 1858 में हमें विद्रोह के बाद का वो कठोर सच देखने को मिलता है। और फिर 1879 में महिला शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। मतलब एक ही तारीख उस दौर के हर रंग को, हर विरोधाभास को हमारे सामने रख देती है। देखिए, कलकत्ता गज़ेट को सिर्फ एक अखबार समझना वो सही नहीं होगा। ये असल में भारत में प्रेस की आज़ादी की पहली आवाज़ों में से एक था। इसने लोगों तक जानकारी पहुंचाने का एक ऐसा रास्ता खोला जो आगे चलकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ। चलिए, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और उस दौर में चलते हैं जब पूरा देश अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था। यहाँ 4 मार्च की तारीख हमें इस संघर्ष के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू दिखाती है। एक तरफ है कुर्बानी और दूसरी तरफ कूटनीति। 70 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 70 जिंदगियों की कहानी है जो ननकाना साहिब में एक शांतिपूर्ण सभा में अपनी आवाज उठाने की वजह से खत्म हो गई। यह आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की लड़ाई में कितनी अनगिनत कुर्बानियां दी गईं। ये देखिए, एक ही आंदोलन की दो चेहरे। 1921 में हिंसा और ठीक 10 साल बाद उसी 4 मार्च को 1931 में बातचीत का रास्ता खुलता है। गांधी इरविन पैक्ट, जिसमें राजनीतिक कैदियों की रिहाई जैसे बड़े मुद्दे शामिल थे, ये इस बात का सबूत था कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि बातचीत की मेज पर भी लड़ी जा रही थी। तो आज़ादी मिल गई, लेकिन अब बारी थी एक नए देश को बनाने की, दुनिया में अपनी एक नई पहचान गढ़ने की। आइए देखते हैं कि 4 मार्च ने इस नए, युवा और उम्मीदों से भरे भारत की कहानी को कैसे आगे बढ़ाया। ये जो दो घटनाएं हैं ना, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एक नए राष्ट्र के मजबूत इरादे थे। 1951 में एशियन गेम्स के जरिए भारत ने दुनिया को दिखाया कि हाँ, हम एक साथ आ सकते हैं, हम एक बड़ा आयोजन कर सकते हैं। और ठीक 10 साल बाद 1961 में आईएनएस विक्रांत ने देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के संकल्प को एक नई ताकत दी। बिल्कुल, गौरव का एक क्षण और विश्व मंच पर भारत के आगमन का संकेत। ये शब्द 4 मार्च 1951 को हुए पहले एशियन गेम्स की भावना को एकदम सही तरीके से पकड़ते हैं। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐलान था कि भारत अब एक आज़ाद और काबिल देश के तौर पर अपनी जगह बना चुका है। तो चलिए, अब आते हैं 21वीं सदी में, आज के भारत में। यहाँ 4 मार्च हमें दिखाता है कि आधुनिक भारत की चुनौतियां और इसकी तरक्की दोनों ही कितनी विविध और तेज रफ्तार हैं। आइए जरा इसे और करीब से देखते हैं। 2008 की यह घटना हमें बताती है कि भारत का जो अंदरूनी राजनीतिक नक्शा है ना, वो लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है। राज्यों की सीमाओं और पहचान से जुड़े सवाल आज भी उतने ही अहम हैं। और यही तो एक जिंदा लोकतंत्र की निशानी है ना? अब जरा इस पर नजर डालिए। एक दिन, सिर्फ एक दिन, 4 मार्च 2009, और सोचिए देश में क्या क्या हो रहा है। इकोनॉमी में रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट बदल रहा है, गवर्नेंस में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ रहे हैं, जुडिशरी में नए चीफ जस्टिस नियुक्त हो रहे हैं, और उधर डिफेंस में एक नई मिसाइल का सफल टेस्ट हो रहा है। ये दिखाता है कि आज का भारत एक साथ कितने सारे मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। यही इस देश की कॉम्प्लेक्सिटी है और यही इसकी ताकत भी। तो औपनिवेशिक काल के उन पहले कदमों से लेकर
आज के आधुनिक भारत की तेज रफ्तार तक हमने 4 मार्च की डायरी के जरिए एक लंबा सफर तय किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। जैसे कैलेंडर का ये पन्ना पलटता है, वैसे ही इतिहास भी लगातार आगे बढ़ता रहता है। 4 मार्च की कहानी में हर साल एक नया चैप्टर जुड़ जाता है। ये एक ऐसी डायरी है जो कभी पूरी नहीं होती, जो लगातार लिखी जा रही है। और यहीं पर सबसे ज़रूरी सवाल खड़ा होता है, जो कुछ आज हो रहा है वो कल का इतिहास बनेगा। तो ये सोचना कितना दिलचस्प है ना, कि आने वाले साल, भविष्य के 4 मार्च, इस देश की डायरी में कौन सी नई कहानियां लिखेंगे।